खबर छोटी हो या बड़ी मगर बेबाक होगी। हर खबर पर होगी पैनी नजर। खबर देश की हो या शहर गांव मोहल्ले की, कोशिश होगी कि खबरें हो सबसे अलग। आप देख रहे हैं बिजनौर दस्तक। मोदी सरकार ने पेश किया बजट। कई सामान सस्ते और कई महंगे। आपकी जेब पर कितना असर? केंद्र की मोदी सरकार ने बुधवार को आखिरी पूर्ण बजट पेश किया। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इस बजट को काफी अहम माना जा रहा है। भारत का ये बजट उस समय पेश किया गया जब कई कारणों के चलते वैश्विक अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी है। वैश्विक मंदी के आसार भी दिख रहे हैं। इन सब के बीच जब बुधवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन में बजट पेश किया तो कई ऐलान कर दिए। कई सामान सस्ते हुए तो कई महंगे। बजट में सिगरेट, विदेश से आने वाली चांदी के सामान, देसी किचन चिमनी, प्लेटिनम, छाता को महंगा किया गया है। दूसरी तरफ खिलौने, साइकिल, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक वाहन, कुछ मोबाइल फोन, कैमरे के लेंस, हीरे के सामान, बायोगैस से जुड़े सामान, एलईडी टीवी को सस्ता करने की घोषणा की गई। खास बात यह रही कि वित्त मंत्री ने इनडायरेक्ट टैक्स को देश के विकास से जोड़ा। उन्होंने ग्रीन मोबिलिटी पर बड़ा ऐलान किया और इसे देश के विकास के लिए काफी जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि इससे जुड़े सामानों को सस्ता करने से पर्यावरण संरक्षण के साथ ही ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार होगा। Green mobility to avoid cascading of taxes on blended compressed natural gas. I propose to exempt excise duty on GST paid compressed biogas contained in it. To further provide impetus to green mobility, customs duty exemptions is being extended to import of capital goods and machinery required for manufacture of lithium-ion cells for batteries used in electrical vehicles as well. बताते चलें कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार के इस आखिरी पूर्ण बजट को काफी अहम माना जा रहा है। सत्ता पक्ष के साथ ही विपक्ष भी बजट की घोषणाओं को लेकर अपने हिसाब से उसकी व्याख्या में जुटा है। इन सब के बीच वित्त मंत्री ने आम बजट पेश कर दिया। क्या नाम है आपका? काजी शमीम, समाज सेवी। आज जो बजट पास हुआ है आप उसको किस नजरिए से देखते हैं? बजट तो ये ऐसा आया है, इससे कोई किसी भी पब्लिक का तबके का आदमी हो, चाहे किसान हो, व्यापारी हो, मजदूर हो, गरीब हो, किसी को कोई फ़ायदा नहीं पहुँचने इस बजट से। ये बजट तो सरकारी बजट है और सरकार के फ़ायदे का बजट है। इससे भारत के किसी भी तरह तबके के नागरिक को कोई फ़ायदा नहीं है। ख़ास तौर से गरीब के लिए और मजदूर किसानों के लिए तो इसमें कुछ भी नहीं है। अच्छा, गरीबों के लिए तो सरकार ने एक साल राशन मुफ्त देने का इसमें घोषणा की है। राशन से क्या होता? राशन से ये तो एक मोहताजी वाली वो हो गई, हाथ फैलाने वाला काम है। रोज़गार दे गवर्नमेंट, गरीबों के लिए रोज़गार हो, गरीबों के लिए स्कीमें हो, कारोबार करने की, रोज़गार करने की, वो अपनी मेहनत से कारोबार करें, कमाई करें, उसमें वो अच्छी बात है। अब ये थोड़ी है कि वो खाली गेहूं से या चावल से पेट थोड़ी भर गया। कितने नंबर देंगे आप बजट को? 100 में 10 में? 100 में तो 5 ही नंबर आएंगे। 100 में से 5। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद अरमान सैफी है। मैं कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग में जिला उपाध्यक्ष हूँ। अच्छा, आज जो बजट पास हुआ है उस बजट ने पूरी की आस या फिर क्या आपको निराश? क्या है आपकी राय? देखिए, इस बजट ने हमें ही नहीं, इस पूरे देश को निराश किया है। इस पूरे देश के नौजवानों को, किसानों को और जो दुकानदार हैं, छोटे दुकानदार हैं, उन सबको निराश किया है। आप इस बजट को 100 में से कितने नंबर देंगे? देखिए, हम नहीं, ये पूरा देश इस बजट को 100 में से 10 नंबर देगा, क्योंकि इस बजट में किसी को भी किसी तरह का कोई लाभ नहीं मिला है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शेख कमरुल इस्लाम, पूर्व जिला उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी, पूर्व चेयरमैन शेखपुर बिजनौर। चेयरमैन साहब, आज जो ये मोदी सरकार का आखिरी बजट पेश हुआ है इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? ये बजट
गरीब विरोधी है, किसान विरोधी है और व्यापारी विरोधी भी है। इसमें आम आदमी के लिए कोई नई बात नहीं है। इस बजट को कितने नंबर देंगे आप 100 में से? मैं इस बजट को 10 नंबर दूंगा। जी, क्या नाम है आपका? संजय गहलोत। जी, आज जो ये बजट पास हुआ है मोदी सरकार का आखिरी, इस पर आपका क्या राय है? देखिए, बजट एक सेवा का माध्यम है और मध्यम वर्गीय है। जो सबसे बड़ा वर्ग है हमारे देश का वो मध्यम वर्गीय है। इन्होंने कोशिश की है माननीय वित्त मंत्री जी ने कि उनको संतुष्ट रखा जाए। उन्होंने हर चीज़ में कोशिश की है कि हर वर्ग खुश रहे, लेकिन इसमें कुछ मेरा मानना ये है कि किसानों के लिए भी कुछ काम करने की ज़रूरत थी और मध्यम वर्गीय की जो बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन थी कि भाई हमें बजट करों में राहत मिलेगी, वो नहीं मिल पाई है। लेकिन उन्होंने अपना भरपूर प्रयास करा है। मैं कहता हूँ कि ये बीच और संतुलित बजट है, लेकिन इसमें काफ़ी कुछ हमारी जो अपेक्षाएं थी, आखिरी बजट है, अगले साल चुनाव होना है, तो हमें अपेक्षाएं कुछ ज़्यादा थी लेकिन उतना नहीं मिल पाया है। लेकिन कोशिश ये की गई है कि संतुलित रखा जाए। अच्छा, आप इस बजट को 100 में से कितने नंबर देंगे? मैं इसमें 60 नंबर देना चाहूँगा। 100 में से 60 नंबर मैं दूँगा। आज बात करते हैं धामपुर पूर्व पालिका अध्यक्ष महमूद हसन कस्सार से। चेयरमैन साहब, केंद्र सरकार का जो बजट आया है, आप इसको किस हद तक सही देखते हो? केंद्र सरकार ने जो अपना आम बजट पेश करा है वह किसान विरोधी है, गरीब विरोधी है, व्यापारी विरोधी है। इसलिए एक बजट गरीब अमीर को अमीर और गरीब को गरीब करने वाला बजट है। चेयरमैन साहब, इस बजट को आप कितने नंबर देना चाहते हो? वैसे तो नंबर लायक के बजट नहीं है, लेकिन फिर भी 15 नंबर इसको दिए जा सकते हैं। मैं हिलाल अहमद एडवोकेट शेरकोट से। मैं प्रैक्टिशनर हूँ जीएसटी, इनकम टैक्स एंड अकाउंट्स के अंदर। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल भारत सरकार ने जो है बजट 2023 पेश किया है और उसके अंदर जो एक बड़े लेवल पे कवर किया है इनकम टैक्स को। तो पहले जो पुराने स्लैब्स थे अब उनको बदल दिया गया है और कुछ नए स्लैब्स को 2023 के बजट में सम्मिलित किया है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि जैसा कि अब नया स्लैब के अकॉर्डिंग जो यहाँ पर इन्होंने गवर्नमेंट ने बजट में पेश किया है इनकम टैक्स के लिए, 0 से लेकर 3 लाख तक अगर आपकी नेट इनकम है तो टैक्स होता है 0% और 3 से 6 लाख तक 5% का टैक्स लगता है। 6 से 9 लाख रुपए तक की अगर आपकी नेट इनकम है तो 10% का टैक्स लगता है और 9 से 12 लाख तक अगर हैं तो 15% के स्लैब में आते हैं। 12 से 15 लाख तक 20% के स्लैब में आते हैं और 15 लाख से अबव ऊपर कितना भी जितना जाता है उसमें 30% तक का स्लैब लगता है। कहने वाली बात यहाँ पर यह है इन शॉर्ट कि पहले जो था 5 लाख रुपए तक नेट इनकम पे जो था वो टैक्स 0 बनता था, कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। लेकिन अब नए स्लैब्स और नए बजट के अकॉर्डिंग जो 2023 में गवर्नमेंट ने पेश किया है उसके हिसाब से इनकम टैक्स पेयर्स जितने भी हैं उन सब पर 7 लाख रुपए तक अगर नेट इनकम है तो किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं देना होगा। जो रिबेट अंडर सेक्शन 87A के अकॉर्डिंग आती हैं वो पहले 5 तक होती थी, लेकिन अब उन रिबेट्स को जो है 7 लाख तक जो है कवर किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि रिबेट्स की का जो हमें लाभ मिलेगा वो 7 लाख तक की नेट इनकम तक मिलेगा और 7 लाख तक अगर नेट इनकम आएगी शो होगी किसी भी टैक्स पेयर की तो वहाँ पर जो है किसी भी प्रकार का कोई टैक्स उस पर नहीं बनेगा, टैक्स 0 रहेगा। ये एक नए स्लैब्स को आपके साथ शेयर किया है। मैं हिलाल अहमद एडवोकेट MCOM LLB शेरकोट से। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शहजाद अहमद है, मैं शेरकोट निवासी हूँ। अच्छा, आप युवा है और कल जो मोदी सरकार का बजट पेश हुआ है आखिरी बजट, आप उसको किस नज़रिए से देखते हैं और आपको उस बजट से क्या उम्मीदें थी? देखिए, कल जो बजट आया है
वो सही है। सभी वर्ग के लोगों को नज़र में रखते हुए बजट आया है और सही है। जितनी बजट से उम्मीद थी युवाओं को, किसानों को, मध्यम वर्ग के लोगों को, बस उतना नहीं मिल पाया है। आप इस बजट को 100 में से कितने नंबर देंगे? 50-50। 50-50 किस लिए?